जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे जो मेरी पहली वीडियो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है, जिसे हम अनुपात समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें आज हम जानेंगे इसका पूरा बेस, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें पूरा पार्ट। ठीक है, और इसमें पूरा बेस बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं इसके बेस की तरफ। आज हम बेस पढ़ेंगे इसका और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन से पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। तो एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। समानुपात, अनुपात की बात करें तो अनुपात जो होता है वो हमारा ये होता है, और समानुपात की बात करें तो वो ही हमारा। अनुपात का मतलब जो होता है वो होता है भाग या डिवाइड। ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो। और समानुपात की बात करें तो समानुपात का मतलब बराबर होता है, इक्वल टू जिसे कहते हैं। ठीक है, समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी हमारा 4:5 है। पहले सेम ले वाला ले लेते हैं, 3:4 है। तो ए बी सी का अगर अनुपात पूछे तो हम डायरेक्ट कहेंगे जो यहाँ पे कॉमन है, कॉमन कौन सा है, बी है, अगर वो सेम है तो रेशो वही हो जाता है, कितना, 2:3:4। तरीका क्या है, तरीका ये है कि ए और बी कितना है, 2:3, और बी और सी कितना था, 3:4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 3 की इधर करेंगे और 3 की इधर करेंगे, मतलब एक n होता है ना, n ऐसे चलता है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 3 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अनुपात जब तक नहीं कटेगा जब तक सारे नहीं कट रहे हों। ठीक है, कोई 2 कट रहे होंगे तो हम नहीं काटेंगे अगर सभी का अनुपात पूछा गया है तो। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा तरीका क्या है अनुपात निकालने का। तीसरा तरीका, अनुपात का तरीका देखेंगे तो यहाँ पे एक होता है जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:4, सॉरी 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर 2:5। ठीक है, ये हमें दे दिया। अब हमें अगर इसका अनुपात निकालना है, ये सबसे आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे, 3 यहाँ पे लास्ट में है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 की यहाँ पे लास्ट में 7 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 से पहले कुछ नहीं है तो 5, यहाँ पे 2 से पहले कुछ नहीं है तो 2। अब यहाँ पे कट सकता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ऐसे ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है तो ये नहीं कट सकता। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं कट सकता, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो नहीं कट सकता। तो इसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 5 दिया 15 दूनी 30, और 7 दिया 21 दूनी 42, 7 पंजे 35 दूनी 70। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अच्छा, 2 से कट रहा है, नहीं 2 से भी नहीं कट रहा, 7 तिया 7 पंजे 35 और 35 तिया है, सॉरी 35 तिया कितना है, 105। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब ये नहीं कट रहा तो इसलिए हम इसे नहीं काट सकते। तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है अनुपात निकालने का। अब आगे देखते हैं दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में जैसे देता है, कहता है एग्जाम्पल, ये एक टाइप ही मान लेना इसे। जैसे हम कहते हैं कि a/3 बराबर b/7 बराबर c/9, और कहते हैं यहाँ पे तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा।
ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब कभी भी हम अनुपात बराबर को अनुपात में बदलेंगे तो संख्या जो है वो पलट जाती है, मतलब बटे में हो जाती है। तो निकालने का तरीका क्या है कि हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी जब बराबर को अनुपात में चेंज करेंगे तो 3/1, ये हो जाएगा 7/1 और ये हो जाएगा 9/1। अनुपात में हो गया। अब नीचे सेम है, अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे सेम करना पड़ता है। तो सेम है, नीचे सेम है, कट जाएगा। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 3:7:9 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये सबसे आज इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि ए बी सी के नीचे जो संख्या हमें दी है, ठीक है, वही हमारा अनुपात होता है। कब नहीं होगा, ये कंडीशन कब नहीं लगेगी, ये कंडीशन तब नहीं लगेगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब मैं कहूँ 2a/3 बराबर 3b बराबर 7 बराबर और 4c/5। ठीक है, तो अब मुझसे यहाँ पूछा गया कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो जब मैं इसे अनुपात में चेंज करूंगा तो पलट जाएगा 3/2, 7/3 और 5/4। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट, इस कंडीशन में जैसे इसमें यहाँ पे था कि 1/में आया था, ठीक है, a/3 b/7 c/9, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि अनुपात क्या होगा, 3:7:9 होगा डायरेक्ट। लेकिन इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर भी 2, 3 और 4 हैं। तो जब इसे अनुपात में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा। तो 2, 3 और 4 जो हो जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, कट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 6 तिया 18, 7 दूनी 4 चौक 28 और 5 तिया 15। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब कंडीशन देखते हैं दूसरी, समझ गए? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 2a बराबर 3b, तब बराबर हमसे पूछा a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन, जब दो का अनुपात हो तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ पे देखेंगे कि a 2 बराबर कितना था, 3 था। तो मैं जो अगर इनका अनुपात निकालना है तो मैं क्रॉस कर दूंगा 3:2, ये डायरेक्ट हो जाएगा दो लोगों में। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे a अनुपात b बराबर जो दिया है वो हमारा 2 बराबर 3 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो की कंडीशन है। तरीका क्या होता है, जैसे a अनुपात b है, ठीक है, अनुपात में चेंज किया तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी 1/2 अनुपात 1/3। एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 3:2 आ जाएगा। तो ये था दो की कंडीशन में। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा भाई, 6 होगा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 3:2। ठीक है, 3 की कंडीशन में कैसे होगा, 3 की कंडीशन में देख लेते हैं। जैसे 2a बराबर 2a बराबर, चलो कोई नहीं, 3b बराबर 5c। ठीक है, मुझसे पूछा यहाँ पे a/b/c क्या होगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इनका 5 या 15 दूनी 30। तो 2 से कितने की करेंगे, 15 दूनी 30, 10 3 में कितने की मल्टीप्लाई, 10, 10 तिया 30। ठीक है, और 5 में कितने की मल्टीप्लाई, 5 6 30। ये रेशो हो जाएगा। तरीका क्या होगा, तरीका देख लेते हैं क्या तरीका होगा इसका। तो यहाँ पे तरीका देखेंगे कि मैं कहूँगा भाई a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो मैं कहूँगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 30 करने के लिए यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई।
ये 30 से 30 कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 15:10:6। ये तरीका इसका निकालने का। शॉर्ट तरीका ये है, डायरेक्ट अगर हम क्या करें कि इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 छंग 30, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तरीके थे निकालने के अनुपात। अब आते हैं यहाँ पे, जब हमसे पूछा जाता है मध्य अनुपात, क्या पूछा जाता है? मध्य अनुपात। चलो मध्य अनुपात ही पूछा जाए, मतलब कि हमें ए एक्स और बी, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्या? एक्स पूछा गया है, तो इसे कहते हैं मध्यानुपाती। तो मैं इसे जब लिखूंगा तो लिखूंगा a/x बराबर x/b। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि x² बराबर क्या हो जाएगा? ab, और x बराबर क्या हो जाएगा? ab रूट के अंदर। ठीक है, ये निकल के आ जाता है। बनाना सीख लेना, बनाना सीख लोगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला याद करने की दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर पूछें तृतीय अनुपाती, अगर तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो तृतीय अनुपाती मतलब कि भाई ए बी और एक्स पूछा गया, ये तीसरा वाला पूछा गया, तो मैं कहूँगा a/b बराबर b/x। तो मैं कहूँगा xa बराबर b² या b मल्टीप्लाई b, तो x बराबर हो जाएगा b² a हो जाएगा। ये इसका तरीका हो जाएगा। नहीं देखें चतुर्थ अनुपाती, जैसे a b c और x पूछ लिया, तो मैं कहूँगा a/b बराबर c/x। तो यहाँ से मैं कहूँगा xa बराबर b इंटू सी, तो x बराबर b इंटू c/a। ये क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती होगा। तो ये तरीके होते हैं इसके निकालने के। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 5:9 है, बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात 6:11 है, तो ए बी सी का अनुपात बताना है। मैंने बताया था यहाँ पे लास्ट में क्या है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, इससे पहले 6 से पहले कुछ नहीं है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। अगर कटता है, ये आपस में अगर कटते हैं, ठीक है, कैसे भी कट रहे हों, आमने सामने कट रहे हों, ठीक है, एक ही उसमें मत काट देना, अलग अलग उसमें कटना है। ठीक है, एक ही उसमें कटना है तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं 3 दूनी 6 की जगह 3 तिया 9 काट देता इस वाले को तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखें आगे, यहाँ पे देखें 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा, 5 और 2 में नहीं कटेगा, तो अब जो है वो संख्या नहीं कटेंगी, तो सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, और 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। इस क्वेश्चन का भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b हमें 1:2 दिया है और b अनुपात c हमें 3:4 दिया है और c अनुपात d हमें 5:7 दिया है, तो हमें ABCD बताना है। क्या बताना है? ABCD। अब यहाँ पे क्या है? 2 है लास्ट में, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 4 है लास्ट में, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 से पहले कुछ नहीं है तो 3, यहाँ पे 5 से पहले कुछ नहीं है तो 5। अब देखिए आपस में कुछ कटता है तो काट दो, वरना क्या कर देंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 या 15 एकम 15, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। 5 या 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दिया 60, ठीक है, और 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 15:30:60:56 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो सकता है ये वाला हो सकता है,
या कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 15:30:60:56। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1:2, 3:4, 5:7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। 5 × 15 = 15, 5 × 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दिया, 20 दूनी 40, सॉरी यही गलती थी, ठीक है, यही गलती थी। 5 चौक 20 दूनी 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया है कि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। B अनुपात C कितना दिया है हमें, 2/7 और अनुपात ये है बटे है, ठीक है, कितना है 5/14। और C अनुपात D कितना दिया है, C अनुपात D दिया है हमें 7/10 और 3/5। तो मुझसे पूछा है ABCD का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले AB का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हो गया 9, तो 3 की मल्टीप्लाई, 9 से 9 कट जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा 2 3। एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, BC आ जाएगा 4 और 5। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे एलसीएम कितना है 10, 10 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6, 10 से 10 कट जाएगा, तो CD कितना आ जाएगा 7:6। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे किया था, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5, 4 से पहले कुछ नहीं है, 7 से पहले कुछ नहीं है। अब कुछ कटता है तो काट दो, वरना क्या कर दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कट रहा है 2 से, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा, ठीक है। 2 से क्या कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा 2 से, ठीक है। तो ये इससे भी नहीं कट सकता। 4 की बात करें, जब 4 2 से नहीं कट रहा, 4 से कटेगा, 7 से यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये आपस में नहीं कटेगा। तो सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, 7 चौक 28, 28 दिया 84, 7 पंजे 35 दिया 105 और 7 6 पंजे 30 दिया, कितना हो जाएगा 90। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ABCD का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं हम अनुपात। यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने हाथ से ऐसे ही लिख लिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये अनुपात है, यहाँ पे ये अनुपात है, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एक बटे में कुछ हो और वो बराबर में हो तो वही अनुपात होता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 3:4:5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तरीका क्या है, तरीका है कि भाई A अनुपात B अनुपात क्या निकालना है C। तो ये हो जाएगा हमारा, जब बराबर को अनुपात में चेंज करते हैं संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 3/1 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। अब अनुपात के लिए नीचे क्या करना पड़ता है, सेम जो कि पहले से ही है। तो 3:4:5 यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि 2A बराबर, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या कर दिया, बटे में भी संख्या दे दिया। तो यहाँ पे जब मैं A अनुपात B अनुपात C निकालूंगा तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या होगा, इसमें करना पड़ेगा। तो 3/2 अनुपात पलट जाएगा, 4/3 अनुपात 5/4, ठीक है। एलसीएम नीचे का क्या आ जाएगा 12, तो 2 छिक्का कितना हो जाएगा 12, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा। तो 6 तिया 18 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 5 तिया 15, 5 से कितना हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी,
बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए कि यदि हम बराबर को अनुपात में चेंज करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जैसे ही दिया है कि ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो बराबर है वो 2 a बराबर 3b बराबर 4c है। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर डायरेक्ट अगर निकालूं तो कैसे कि भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो मैं कहूँगा 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका हो जाएगा। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका देखते हैं कि भाई बराबर को अनुपात में चेंज करेंगे तो 1/2, 1/3 पलट जाएगा ना, 1/4। एलसीएम आ जाएगा 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, कट जाएगा तो आ जाएगा 6:4:3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने बता दिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 2 छिक्का कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं यदि बटे में संख्या नहीं है। यदि बटे में संख्या है तो फिर हमें करके देखना पड़ेगा, वो कैसे होगा, वो हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, यहाँ पे ये कह रहा है यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 3a बराबर क्या हो जाएगा b और 2b बराबर क्या हो जाएगा c। तो यदि मैं यहाँ से a अनुपात b निकालूं, मैंने बताया था जब दो लोग हों, दो संख्याएं हों तो हमको तो बराबर को क्या नाम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो। उसका कितना आ जाएगा, 1:3। और b अनुपात c निकालूं अगर तो क्रॉस कर देंगे तो 1:2। तो मैं ऐसे कहूंगा कि a b c का मुझे क्या निकालना है, रेशियो। तो 1:3 हो जाएगा ab का, और bc का कितना हो जाएगा, 1:2। यहाँ से फिर 3, यहाँ पे 1 एकम 3 एकम 3 और 3 में कितना हो जाएगा 6। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, यदि a का 60%, अब परसेंट को चेंज कर लो यहाँ पे, बटे 100% हटा दिया, 0 3 5। तो मैं कहूँगा कि भाई 3a/5 बराबर 3b/4 है। तो a अनुपात b बनाना है। ठीक है, तो a अनुपात b, अनुपात में चेंज किया मैंने बराबर को, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। तो ये हो जाएगी 5/3 और ये हो जाएगी 4/3। नीचे पहले से ही सेम है, 3 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5:4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं कमेंट में लिख देता हूँ, आप बताना उसका आंसर कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यदि a अनुपात b बराबर 5:4, ठीक है, b अनुपात c बराबर 3:5 हो, तब a प्लस b प्लस c/c बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही चलेगा हमारा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।